आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अच्छा हमारे साहब, अगला टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, थोड़ा सीरियस भी है और काफी पुराना भी अब हो गया कि जी उज़ैर बलोच जो कि पीपीपी जो अब उनको ओन नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली सबको पता है कि वो पीपीपी के साथ बड़े अरसे से थे। अली जैदी साहब जो कि पीटीआई के मिनिस्टर भी हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग के, उन्होंने काफी सरप्राइजिंग किस्म की जेआईटी रिपोर्ट लेकर आए हैं सबके सामने, जिसके ऊपर काफी वावेला भी मचा है। और थोड़ा सा उस पर जरा अपडेट करें कि वो जीआईटी रिपोर्ट एक्चुअल रिपोर्ट क्या थी, क्या हुआ, और ये वाली रिपोर्ट कौन सी है, ताकि नाजरीन को भी थोड़ा आइडिया हो कि क्या हुआ है और किस साइड पे ये जा रहा है सब। अच्छा भाई, पहली बात तो ये है कि पता नहीं कि कितनी रिपोर्टें हैं। एक कहते हैं एक रिपोर्ट तो तीसरी रिपोर्ट भी है। अच्छा, अली जैदी साहब एक रिपोर्ट मुबैना तौर पे शाहजेब खान दादा के शो पे जब उन्होंने अपना वो दिया तो उन्होंने वो रिपोर्ट दिखाई और वो रिपोर्ट की कॉपी उन्होंने एडवांस में खानजादा साहब के साथ भी शेयर की थी, जिसपे उन्होंने कहा कि जी इसमें बाकायदा पूरे पूरे चैप्टर थे कादिर पटेल साहब के उज़ैर बलोच के साथ ताल्लुकात के, फिर जरदारी साहब की जो हमशीरा हैं फरियाल तारपुर साहिबा, उनके ऊपर के किस तरह उज़ैर बलोच उन्हें करोड़ों का भत्ता माना देता था। इस किस्म की मतलब कई बातें थी। अच्छा, अब मगर इंटरेस्टिंगली ये रिपोर्ट वो कहते हैं कि मुझे आज से कोई 2 साल पहले मिली थी, कोई मेरे घर के बाहर आके देख गया था। ठीक है, मोटर बाइक पे कोई मोटर बाइक पे कोई आके देख गया था। ठीक है, तो अब सवाल ये भी उठता है कि अगर 2 साल से आपके पास पड़ी हुई थी तो आप इतना से चुप क्यों रहे? ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट, क्योंकि देखिए रिपोर्ट तो असल में वही है हतमी रिपोर्ट जो कि सिंध हाईकोर्ट में जमा हुई है, जिसमें आपके सिंध पुलिस के लोगों के सिग्नेचर्स हैं, एसएसपी के जिसमें आईबी के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर हैं, जिसमें आईएसआई के रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर हैं। तो वही रिपोर्ट वैलिड कंसिडर की जाएगी। जो चीज जैदी साहब के पास है वो कुछ भी हो सकता है वो एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट हो, एक रिपोर्ट के बतेरे ड्राफ्ट बनते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको कभी इस तरह का कमीशन या इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है तो मुख्तलिफ उसके ड्राफ्ट बनते हैं, तो तमाम मेंबर्स उसको रिव्यू करते हैं, फिर मुतफिका तौर पे कुछ हिस्से रखे जाते हैं, कुछ हिस्से ओमिट कर दिए जाते हैं। तो जो चीजें उसमें शामिल नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, इस बात से आगे निकलते हुए अब देखिए उज़ैर बलोच वाला जो कट्टा है वो अब दोबारा ये लोग लेके आ रहे हैं, हुकूमत वाले। अब हुकूमत और हुकूमत के पीछे जो हैं जो होते हैं वो लाना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात है, एक अंधा भी बता सकता है आपको, तो उस चीज को तो कवर ही ना करें कि भाई हाँ कभी किसी शादी पे गए थे वहां मिल गया। अच्छा, वो दावत जो थी वो जावेद मागोरी की थी, हम तो ऐसे ही गुजर रहे थे। अच्छा, वो कुरान पाक को ला के आपको देगा, अगर फरियाल भी तो आपको कोई कुरान पाक काम नहीं लेंगे। हाँ भाई, मुझे भी कोई कुरान पाक लेकर ले लूंगा, बट डिस्पाइट दैट ताल्लुकात थे। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात थे, बाकी लोगों के भी थे। अब अली जैदी साहब ने बाद में हबीबुल्लाह बलोच का भी एक इंटरव्यू अगले दिन शेयर किया कि बड़ा इंकशाफ वाला है। उसके बाद शाम में हबीबुल्लाह के नए इंटरव्यू थे जिसमें उसने कहा कि ये तो पीटीआई वाले आके हमसे आके मिलते रहते। तो इनसे तमाम पार्टियां मिल रही थी। तैयारी की एक हकीकत का एक फेस था, जो आपके एमपीएस यहाँ पे खड़े होते थे वो इनके उससे होते थे। मगर आप ये भी देखें मियां साहब कि जो उज़ैर बलोच था वो शायद पीटीआई सॉरी पीपल्स पार्टी की मजबूरी भी था। अब आप ये भी देखें, आज हम उज़ैर बलोच को ऊपर ये कह रहे हैं कि यार वो इतना बड़ा हो गया, मगर जब ये पूरा इतना बड़ा हाथी बना, उसको कुछ लोगों ने सहूलतकार जो थे ना जिन्होंने उसको पावर दी। ठीक है, और पीपल्स पार्टी की मजबूरी क्यों था उज़ैर बलोच? क्योंकि इनको एनक्यूएम को काउंटर करने के लिए फोर्स चाहिए थी। आज उसी एमक्यूएम को जिसके साथ आप इत्तेहादी मिलकर बैठे हुए हैं, आज उसमें से आपने अल्ताफ हुसैन माइनस कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी धुल गई है। ठीक है, अगर आप इनको टारगेट किलर और भत्ताखोर मानते हैं तो जो आपके काबीना में बैठे हुए हैं जिनकी ऊपर कोalition खड़ा है वो वही लोग हैं। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को एक फोर्स चाहिए थी, वो उज़ैर बलोच की फॉर्म में मिली। दूसरी बात, देखिए, सवाल ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को, देखिए कराची की पॉलिटिक्स को तो सबको पता है कि जी लेट 80 से किस तरह चल रही है और क्या होता है। वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या थी एमक्यूएम क्या थी और एमक्यूएम ने क्या किया, और उसके बाद बाकी
जो पार्टीज थी उनकी भी फोर्सेस बीच में आई थी। सवाल ये है, जो उजैर बलोच जो बातें कर रहे हैं, देखिए वो तो अभी उन्होंने जो जेआईटी में भी आई है, जो हाई कोर्ट में भी गई हुई है जेआईटी, उसमें भी कई ऐसे इंकशाफात हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए अलार्मिंग है। लेकिन मसला ये है कि उसको कोई आगे प्रोसीड नहीं किया जा रहा। उसकी क्या वजह है? क्या वो सिंध उसका मैं समझाता हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा माजी में चलते हैं, ठीक है। एमक्यूएम के एक बड़े नामी गिरामी टारगेट किलर एलिजिडली थे सवालत मिर्जा साहब, जिनको फांसी दी गई अभी कुछ अरसा पहले, ठीक है। सवालत मिर्जा पे कत्ल का इल्जाम था, जो कि आपके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के इलेक्ट्रिक के जो हेड थे या केएमसी के कुछ हेड थे, एक सीनियर गवर्नमेंट फिगर हेड, जिनके साहबजादे गालिबन जो अब आजकल पुलिस में, कराची पुलिस में बहुत बड़े ओहदे पे भी हैं, मेरे ज़हन में उनका नाम निकल रहा है, उमर हयात साहब गालिबन, एक रिनाउंड ऑथर भी हैं। तो उस केस में उनको वो फांसी हुई थी, ठीक है। उन्होंने भी अपनी फांसी से एक रात पहले क्या क्या इंकशाफात नहीं दिए थे कि जी एमक्यूएम ने ये किया, एमक्यूएम ने ये किया, एमक्यूएम ने ये किया, अल्ताफ भाई ने ये किया, इसके वो फारूक भाई के हुक्म ये होता था, सारे के सारे, ठीक है। मियां साहब, अगर आपको भी, अगर हम उठा के ना 2.5-3 साल आपको मैं रेंजर्स की, आईएसआई की, एमआई की कस्टडी में भेजूं, उसके बाद आपने क्या क्या बयान नहीं देने, ठीक है। एक चीज ये भी समझने वाली है कि उन बयानात की अभी कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो लीगल वैल्यू। वो कोर्ट में जाके कहेगा हाँ जी मैंने डंडे मार रहे थे, मैंने कह दिया। तो जब तक ये केस अदालत में नहीं चलेगा, उजैर बलोच जब तक बयान नहीं चलेगा, उसको सबूत भी देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कोई भी बयान मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं होगा तो वो तो एक बात है जो कर दी गई है, वही वाली बात है, हुजूर ये है वो जराए वाली बात है कि बाद में जो मर्जी मुकर जाओ। लेकिन देखिए एक जेआईटी बनी, मैं ये आम उसकी स्टेटमेंट्स नहीं हो रही है इस वक्त, एक जेआईटी बनी और वो कोर्ट के अंदर सबमिटेड है, एज एविडेंस सबमिटेड है। क्योंकि जेआईटी ये तो नहीं है ना उसने ये कहा हमने लिख दिया और आगे चल पड़े, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, आपके आईबी इन्वॉल्व था, आपका एमआई इन्वॉल्व था, आपकी पुलिस इन्वॉल्व थी और आपके बहुत सारे इस तरह के जो थे, आपकी गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व थी। तो यानी वो काफी आई एम श्योर, जो कि देखिए अब जिस तरह के आप कह रही हैं कि मल्टीपल ड्राफ्ट्स बने होंगे, एक अलीजादी ने कौन सा उठा लिया वो एक अलग बात है, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट भी जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके अंदर भी जो इंकशाफात हैं बड़े खौफनाक किस्म के हैं। तो अब देखिए, अब आप ये भी देखिए पीपीपी की एकदम से जो पहले नून लीग की एग्रेशन आपको नजर आती थी, जब ये मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जब फंस रहे थे एक तरफ से, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी नून लीग। अब सेम केस अब आपको देखिए नजर आ रहा है पीपीपी के साथ, बिलावल भुट्टो को फिर से सामने कर दिया गया। और मजाक खेज बात यह है कि बिलावल भुट्टो सामने आके कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी पीटीआई है। मतलब आप थोड़ा सा तो एहसास कर लें कि जो जिनके आप साहबजादे हैं उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा ये इस तरह की बातें हो रही हैं, और जो कि मिस्टर 10%, और बल्कि लिखा भी जा चुका है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर चुके हैं इस तरह की बातों को। तो ये देखिए ये अब वही वाली स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई है जो पहले नून लीग देती थी, अब वही पीपीपी दे रही है। बात ये है, देखिए खान साहब की मैं एक बात तो कहूंगा, चाहे आपकी अपनी पार्टी के अंदर अब जिस तरह आप देखें वो अजमल वजीर जो हैं जो केपीके के, उनको भी, और जो आपके कौन से हैं जो मजहबी अमूर के हैं वजीर, उनके ऊपर जो आ रहे हैं, इन सबके ऊपर बड़ी क्लियर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और कहीं रुकावट गवर्नमेंट। ये लंबी कहानी थी फाइल समेट मौजू जेडी का था, बट ये इस पे बात में हम तबसरा करेंगे। खान साहब की पीटे ने अच्छा फार्मूला बना लिए, जिसका कोई कट्टा निकलता है उसको निकाल दो, उस बीच में जो कमाई की वो लेके भाग गए। अब आशिक फिर 201 पे भी इल्जाम थे कमीशन के, फिर अजमल वजीर पे भी इल्जाम थे। वो भी इंटरेस्टिंग है कि वो कह रहे कि इश्तिहारात तो आप लोग कह रहे थे हम लोग दे ही नहीं रहे, तो फिर किस चीज का कमीशन मांग रहा था अजमल वजीर अगर आप लोग इश्तिहारात नहीं दे रहे? गवर्नमेंट इस तरह नहीं है कि जिस तरह पहले इश्तिहारात तो आ रहे हैं, देखिए केपीके की टूरिज्म के भी इश्तिहारात आए और भी बहुत सारे इश्तिहारात आए, लेकिन इश्तिहारात जिस तरह पहले जिस तरह लुट्टी डली हुई थी ना कि तुम भी ले लो तुम भी ले लो तुम भी ले लो, वो चीज को काफी कंट्रोल किया गया। अब आप देख लें केपीके के टूरिज्म वालों से पूछिएगा, सिंधिया बाजी को उन्होंने 4 साल पहले डॉक्यूमेंट्री दी थी, अभी तक बनी क्यों नहीं है? देखिए ये चीज को भी एक्नॉलेज करें कि 15 ट्रिलियन की करप्शन से 270 करप्शन है अभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, ये मानने ये नहीं आप कह सकते खत्म होगी, लेकिन जहां तक बात उजैर बलोच वाली है, इसमें अभी तक केस आगे प्रोग्रेस करेगा मेरे ख्याल से।
बहुत स्लो ट्रैक चला है ये केस, जो अभी तक JIT इतने अरसे बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स शेयर की हैं। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लिए आपका लम्हा फिक्री है, इसमें बड़े बड़े नाम और भी अभी शामिल हैं और वो नाम भी आएंगे जो जो मुत्तहदा से भी हो सकते हैं, जो और इस मुल्क की ताकतवर कुव्वतें उनसे भी हो सकते हैं। तो ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि उज़ैर बलोच का केस करवट बैठता है। नाज़रीन, आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल से जो JIT की रिपोर्ट आई है उसमें किस हद तक सदाकत है और उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी के अंदर किस हद तक रवाबत है। आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।